पे ख़त्म करते हैं, भोग के साथ होता वो साधारण तौर पर। ये रिफाइनरी है कि इसमें आपको कष्ट ज़्यादा होंगे, जो सात्विक होगा, और जो कुकर में होगा उसको देखने में कष्ट दिखाई नहीं देंगे अपने को। प्रायः का कोई अच्छा भोग किया है उसका फल वो भोग रहा है, परंतु वो डिपॉजिट खत्म होगा तो ये जो वर्तमान डिपॉजिट कर रहा है ये भोगने को मिलेगा। कैसा मिलेगा? तुमने बच्चे पैदा करे, तुमने पाले, जवानी आई, वे लिपस्टिक वाली के साथ लेके भी जा रहा है, ले आ रही, और माँ बाप दे ले बेचारे वृद्धाश्रम में। ये भोगने से कतराने वाले। जब भी कष्ट तुम्हें यहाँ में मिले तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। लोग भगवान को कोसते हैं, हमने सुंदर कार्य किया, भगवान हमें कष्ट का है, हम सत्तर कथा कराते हैं, हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम तिरुपति बालाजी भी जाते हैं, हमें फिर कष्ट क्यों है? ये नहीं कहना चाहिए, क्यों? वो तो कष्ट देते ही नहीं। आपको कष्ट देकर आपका जन्म दूसरे जन्म के लिए तैयार कर रहा है, जबकि आपका दोबारा जन्म हो तो प्रथम सुख निरोगी काया पड़ेगी। और आज क्या मान रहा है? प्रथम सुख घर में माया, प्रथम सुख घर में माया। माया के दोनों रूप है, माया शक्ति भी है और सम्मोहन करने वाली दुर्गति देने वाली शक्ति भी है। अब उसको समझना प्रभु के चरणों के अंदाज से मिलता है। दीपक को इधर उठा ना, मेरे को इधर बस। हाँ चलने दो, आप तो चलने दो, कंटिन्यू। ऐसा होता है तो भगवान ने देखा कि पिताजी का भी वर्तमान जीवन जो संतुलित कर लिया है, काम वासना वो सुधर जाए, समझे, और दिया हुआ वचन, नहीं तो कुल में कलंक लग जाएगा। कौन राम के उसको कौन मानेगा? अपन मानते आज, अपन कहते हैं ना बड़ा बेईमान यार, वचन दे दिया था, उसके बाद बताओ स्टाम्प पे लग गई थी, दुकान बाद बदल गया, दूसरे बेच रहा हूँ, कलंकित होता कि नहीं होता? तो राम ने कहा भलाई पिताजी मृत्यु लोक में हो तो जाएंगे, शरीर छूटेगा, मगर ये दाग नहीं लेना चाहिए रघुवंश में, नहीं तो हमारा रघुवंश डूब जाएगा। हेलो, आने वाले किसी युग में रघुवंश की कोई कीमत नहीं होगी। इधर जटायु, अच्छा सीता चोरी नहीं हुई है, सीता चोरी नहीं हुई। जैसे राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, मगर राधा और कृष्ण एक ही है, दोनों एक ही है। जैसे एक सिक्का है गवर्नमेंट का, एक तरफ गेहूं की बाल बनी, एक तरफ चंद्रमुखी बनी, एक तरफ का मिटा दो, क्या सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। तो राधा कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के बनने के कारण अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि वही कृष्ण है और वही राधा है, सब लोग। तो यहाँ मर्यादा की लीला करना थी, ये सीता अलग और राम अलग। सीता जन्म ली वहाँ जनक में और इन्हें जन्म लिया यहाँ पर, ठीक है कि नहीं? शंकर और पार्वती, शंकर और सती, ये बिलग बिलग अर्धांगिनी के रूप में संसार को बताने के लिए कि स्त्री यदि ऐसी क्रिया करेगी तो उसको क्या मिलेगा, और पुरुष यदि ऐसी क्रिया करेगी तो उसको क्या मिलेगा। सीता जी से कहा राम ने, तुम पावक में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा। पावक यानी अग्नि, पावक यानी पृथ्वी, पावक यानी स्वयं राम अग्नि स्वरूप है, शीतल भी है अग्नि स्वरूप। तुम अंदर निवास करो। हाँ चाय पी लेना, चाय ठंडी हो, चलने दो चाय पी प्रसंग अच्छा चल। तो भगवान ने इस बात को सिद्ध करने के लिए जानकी से कहा कि तुम पावक में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नासा। क्यों? राम जान गए थे कि जिनको सजा मिली है सनातन सनत कुमार के द्वारा, वो अकारण मिली है। जैसे आप तीनों आए, यहाँ हम पिंकू को या कोई को सेवक को खड़ा कर देते और कह देते हमारी आज्ञा में मेरा कोई अंदर ना आए, तो तुम कहते अरे भाई यार महाराज जी क्या, तो हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, घुस जाते हैं, ये वो तू कौन होता है? और क्रोध में आके एक चाटा मार दो उसे, तो उसकी क्या गलती? वो तो ड्यूटी निर्वाह कर रहा है ना मालिक की। तो वो 6 बजे आज्ञा पालन कर दे विष्णु की, उन्हें थोड़ी मालूम था कि बैकुंठ में एकदम से 4 किलोमीटर सिया है, और वे पहुँचे।
रोका और श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो। ये पावर भी भगवान विष्णु ने दिया उन्हें, वो मिथ्या हो नहीं सकता। जब तक भगवान आए तब तक श्राप दे चुके। परंतु गलती हर चीज़ में देखो एक सिद्धांत है, गलती करने के बाद आदमी गलती स्वीकार कर ले तो पाप नहीं लगेगा, बल्कि उसका जैसा कि तैसा अस्तित्व बना रहेगा। उन चारों बालखिल ऋषियों ने भगवान से कहा कि हमसे गलती हो गई, क्या अंदर ये क्या गलती हो गई, ये हमने श्राप दे दिया है इनको। कहा आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए आपका पावर यथावत जैसा कि तैसा। और ये सेवक रूप में काम कर रहे थे, सेवा धर्म कर रहे थे, उसमें इनको दंड मिला। और मैंने आदेश किया था, मेरे आदेश का पालन था, तो अब ये भी एक छत्रराज करेंगे, मैं भुगतान दूंगा, मैं भोगूंगा, मैं ही इनको ले जाऊंगा। और जाओ, पहले 7 जन्मों का श्राप दिया था, फिर अमेंडमेंट किया, तो फिर 3 जन्मों का। हाँ 3। तो भगवान राम इसलिए जंगल के लिए रवाना हुआ, समझ गए ना बेटा। अब यहाँ क्या है, फिर वही बात है, कुकर्मी या सुकर्मी अधीर यदि होता है तो हाथ में आई हुई खीर नहीं खा पाता। जंगल, ये भगवान का जन्म हुआ था तो रावण को मालूम हो गया था, भाई कागभूषण, भरद्वाज, कुछ विशिष्ट लोगों को राम जन्म नरदेहधारी में ब्रह्म आया, ये मालूम हो गया था। रावण को भी हो गया था, ज्ञानी था, त्रिकाल दृष्टा था। अंत उसने देखा आ तो गए, कब हमें निवृत्त करेंगे, कब हम इनके पास जाके वही चमड़ ढुराएंगे, कहूँ गिद्धराज के पास, तो कहूँ जटायु के पास, तो कहूँ शिवजी के पास, तो कहूँ केवट के पास, कहीं कहीं कुछ कहीं कुछ। तो घबरा गया, उसने सोचा जो ताकत बाप में है वही मैं तारी में, समझे। जैसे बच्चा कुछ भी मांगे ठंड में, या खांसी चल रही है, संदर्भ को लिखा है आपके पास, आप उनको चाटा मांगा, भक्त बुखार आ जाएगा, बीमारी है। वो जाके बहू के पास रो है, ब्याह के कह रहे दिवा दो, जो कछु अपन कराएंगे तो तुम दिवा दो। ऐसे रावण ने सोचा मैं तारी ले आओ, मैं तारी उद्धार कर देगी, जो पावर इनमें है वही पावर उनमें है। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में रखा था माँ को कि मैं शोक में डूबा हूँ, तुम तो अशोक वाटिका में रहो, मेरा शोक तो निवारण करो। लेडीज गार्ड रखी है, लेडीज गार्ड थी वहाँ। हाँ लेडीज गार्ड थी, पूरा मतलब खुले में रखने के बाद भी हुआ। फिर वही रावण बहुत व्याकुल हो गया, तो गया और कहा एक बार बिलोक में मोरा, लोक में मोरा नहीं, बिलोक, 20 शब्द लगा ना, लोकना यानी देखना, पर बिलोक यानी विशिष्ट दृष्टि है तुम्हारे पास, और उस दृष्टि का तुम पाठ कर लोगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। सीता जी ने कही नहीं, जो काम जिसका